Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज जो हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा ये दो प्रकार के होगा। कई प्रकार के? दो प्रकार के। ये कौन कौन सा है? तो एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम, और एक होता है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम। लिम्फ सर्कुलर सिस्टम, लिम्फ सर्कुलर सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो ब्लड सर्कुलर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। किसके बारे में? हार्ट के बारे में। दिल तो सब कुछ समझता ही है न, दिल का बात है न, दिल का बात सब कुछ समझता है। दिल का बात नहीं समझता है, कितना बड़ा स्टूडेंट है। दिल का हाल समझना चाहिए किसी का भी। चलो लिम्फ, आप देखो लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम में, लिम्फ सर्कुलर सिस्टम में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो इसमें हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले जिस प्रकार से ब्लड सर्कुलर सिस्टम में हम लोग को ब्लड पढ़ना है, उसी प्रकार से लिम्फ सर्कुलर सिस्टम में हम लोग को लिम्फ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लिम्फ के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? लिम्फ के बारे में पढ़ना है। फिर इसमें पढ़ना है लिम्फ नोड के बारे में। किसके बारे में? हाँ, लिम्फ नोड के बारे में पढ़ना है। लिम्फ नोड के बारे में पढ़ना है। लिम्फ वेसल्स भी इसमें हम कह सकते हैं। चलो इतना छापो। में अध्ययन करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे किसके बारे में? वन बाय वन लिम्फ, ये सॉरी पहले ब्लड, फिर ब्लड वेसल्स, फिर हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका? ब्लड का। हेडिंग आप लोग लगा लीजिए। किसका? ब्लड। ब्लड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? रुधिर कहते हैं। रुधिर कहते हैं या तो खून कहते हैं ना, रुधिर या तो खून, इसको कहते हैं ब्लड। ब्लड जो होता है ये क्या होता है? सबसे पहला बात तो ये है कि ब्लड है क्या? व्हाट इज ब्लड? वी शुड नो अबाउट ब्लड। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एंड विच टाइप? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले लिख दो, इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, यदि हम बात कर ले कि ब्लड जो है उसके लिए जो शब्द दिया वैज्ञानिक, उसके लिए एक शब्द आया था हीम शब्द। कौन सा शब्द आया था? हीम, जिसका मतलब ब्लड ही होता है। जिसका मतलब क्या होता है? ब्लड। यानी कि हम लोग जो ब्लड का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वह बायोलॉजी का एक विशेष ब्रांच के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, और उस विशेष ब्रांच को हम लोग हिमेटोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी कि हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। क्या उसको कहेंगे? हिमेटो, स्पेलिंग यहां होगा HAE लॉजी। इसको हम क्या कहेंगे? हिमेटोलॉजी। ये सबको दिख रहा है? सब दिख रहा है जी? The study of blood is called hematology। देखो
हिमी ब्लड के लिए। और जो भी कोई लॉजी होता है, हिमैट शब्द पूरा जो होता है ना, ये हिमैट आता है। इसको यहाँ भी हिमैट हम लोग कर सकते हैं। हिमैट शब्द आता है। और ओलॉजी का मतलब क्या होता है? ओलॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि ब्लड के स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे? हिमेटोलॉजी। देखो एकदम इजी है। हमारे साथ जब भी हम बोलने के लिए जब हम प्रेरित करें तो तुम लोग बोलो। बोलने से होता ये है कि एक बार कोई नया आदमी आया, ठीक है, कोई नया आदमी आया, अब वो एक बार नाम पता है, बस नाम सुन लिया, प्रेम से खड़ा हो गया, छोड़ दिया, उसका नाम एक बार भी बुलाया नहीं। इट मे बी यू कैन फॉरगेट हिज और हर नेम। Am I right? एकदम सही बात है। जब तक उसका नाम लेके तुम बुलाओ नहीं, तब तक उसका नाम याद नहीं रहता। 2 4 5 बार बुला, याद हो जाता है। सही बात की गलत? सब बात सही बात की गलत? हिमेटोलॉजी आप लोग समझ लिए। अब हम लोग बात जो करने वाले हैं, वह बात करने वाले हैं पीएच वैल्यू। ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है? ब्लड जो होता है इसका द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज 7.4। 7.4 होने के कारण ये स्लाइटली अल्काइल होता है। क्या होता है? स्लाइटली अल्काइल होता है। ये क्या होगा? स्लाइटली अल्काइल होगा, 7.4 होगा। अच्छा, अब बात हम करते हैं ब्लड के अमाउंट का। हाउ मच ब्लड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो जनरली हम लोग जो मानते हैं, हाँ, ब्लड का जो अमाउंट होता है वह मेल में फीमेल से कुछ अधिक होता है। मेल में फीमेल से कुछ अधिक होता है, तो ये ध्यान रखना है। द अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग कितना होता है? तो ये होता है 4 to 5 लीटर। ये किसमें होता है? फीमेल में। किसमें होता है? फीमेल में 4 to 5 लीटर। अब मेल में कितना होगा? 4 to 5 लीटर। अब मेल में होता है 5 to 6 लीटर। इतना माना जाता है। कितना माना जाता है? 5 to 6 लीटर। समझ गए? तो मेल में कितना होगा? मेल में कितना होगा? हाउ मच ब्लड इज प्रेजेंट इन मेल बॉडी? 5 to 6। और हाउ मच ब्लड प्रेजेंट इन फीमेल? 4 to 5। लेकिन जानते हो एक बात और भी तुम लोग ध्यान रखना, ये जो इसका अमाउंट होता है ना, कुछ किताब में हम लिखा देखे थे कि इसका होता है अमाउंट ऑफ ब्लड में द 7% मास, यानी कि डायरेक्ट लिख देते हैं 7% मास ऑफ टोटल बॉडी वेट। समझे? इसका मतलब समझे क्या हम लिखे? यानी कि ये जो हुआ कि टोटल जो मास होगा ना पूरा शरीर का, जैसे मान लो कि कोई अब आदमी है, उसका शरीर का वजन कितना है? मान लेते हैं हम 100 किलो। कितना मान लेते हैं? 100 किलो की। कितना किलो के? 100 किलो के कोई आदमी है, क्या किलो के? तो 100 किलो का तुम निकाल दो 7%। 7% निकालो, कितना का?
100 किलो का। तो 100 इंटू 7/100 होता है ना, साफ सफाई हो गया, बचा कितना, यानी 7 केजी, यानी टोटल यदि वजन यहाँ केजी में है तो ब्लड भी कितना आएगा, 7 किलो। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत? ऐसा हम लिखा हुआ देखे थे, एनसीईआरटी में डाटा हमने देखे है, एनसीईआरटी में डाटा ऐसा नहीं है, दूसरे जगह है कि 7% मास ऑफ टोटल बॉडी वेट किसका होता है, इसका, किसका, द अमाउंट ऑफ ब्लड का। समझे? तो ये बात जो है याद रखना है। इज इट क्लियर? किसी को समझने में कोई दिक्कत कहीं पे? कोई दिक्कत नहीं है? देखो अब हम बात करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। अब हम किसका बात करने वाले हैं, प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। समझ गया? प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज कहलाता है हीमोपोएसिस। देख लो, ब्लड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हीमोपोएसिस। देखो पोएस का मतलब होता है बनना, और हीम का मतलब क्या भी बताए थे, हीम का मतलब क्या बताए थे, ब्लड, यानी हीमोपोएसिस का मतलब क्या हुआ, ब्लड का बनना। ब्लड के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हीमोपोएसिस कहेंगे। देखो ये ध्यान रखना कि ब्लड जो बनता है हमारे बॉडी में, जब हम बच्चा माने जो भ्रूण होता है, यानी कि बिफोर बर्थ, वुमेन बिफोर बर्थ जो होता है वो ब्लड बनाता है स्प्लीन में। कहा बनता है, स्प्लीन में और लीवर में। कहाँ कहाँ, स्प्लीन और लीवर में। लेकिन जब मनुष्य बर्थ उसका हो जाता है, डेवलप होने लगता है मैंने गर्भ से बाहर में, तब उसका जो ब्लड बनने का जो प्रोसेस होता है वो होने लगता है बोन मेरो में। कहाँ बनने लगता है, बोन मेरो में। तब लिख लो, लिख लो, इन एम्ब्रियोनिक, इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज कहाँ कहाँ बनता है, लीवर एंड स्प्लीन। कहाँ बनता है, लीवर एंड स्प्लीन। इसका मतलब होता है प्लीहा, हिंदी में होता है प्लीहा। समझ गया? फिर इसी को हम ब्लड का कब्रिस्तान भी कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान ही होता है, जो कि हम आगे पढ़ाएंगे, आगे हम पढ़ाने वाले हैं। ये कब्रिस्तान होता है, मतलब ये हमारे पाया जाता है एब्डोमेन के कैविटी के अंदर, ये पाया जाने वाला एक पार्ट होता है जहाँ पे इसका निर्माण होता है। जब भ्रूण, एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब क्या होगा, भ्रूणिक अवस्था। इसका मतलब क्या होता है, भ्रूणिक, भ्रूण समझते हैं, भ्रूण हत्या का नाम सुना है, क्या होता है, गर्भ में शिशु को मार देना, उसको क्या कहेंगे, गर्भ में जो शिशु है उसका नाम भ्रूण है। तब भ्रूण, एम्ब्रियो उसी को अंग्रेजी में कहते हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब भ्रूण का अवस्था, भ्रूण वाला अवस्था को एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं। तो उस स्टेज में ब्लड कहाँ कहाँ बनेगा, लीवर और स्प्लीन में। उसके बाद इन द एडल्ट स्टेज में कहाँ बनेगा, बोन मेरो। कहाँ बनेगा, बोन मेरो में बनेगा। देखो इसमें कहता है ना कि इन द एडल्ट स्टेज। तो एडल्ट स्टेज का मतलब क्या होता है, हम लोग युवा अवस्था समझते हैं। तो युवा अवस्था नहीं, तो इसके जगह पर हम लोग ये भी कह सकते हैं आफ्टर बर्थ। कहाँ हम कह सकते हैं, आफ्टर बर्थ, यानी जन्म लेने के बाद में ये कहाँ बनने लगेगा, बोन मेरो में बनता है। कोई दिक्कत, इतना लिख लो, तुम लोग भी करो।